एक दौर था जब अंग्रेज भारत का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि यह सांप और सपेरों की धरती है। विदेशों के बड़े स्कॉलर भी भारत के बारे में यह कहा करते थे कि यहाँ के लोगों में इतिहास और राजनीति की चेतना नहीं है। लोग धार्मिक कर्मकांडों में फंसकर अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं करते। उन्हें भौतिक सुख से कोई मतलब नहीं, उन्हें परलौकिक सुख चाहिए। फिरंगियों की राय भारत के बारे में कितनी सही थी और कितनी गलत, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यह सच है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज की कुछ चीजें नहीं बदली हैं। उसमें सबसे पहला है अंधविश्वास और अंधभक्ति। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास और अंधभक्ति सिर्फ धार्मिक ही है, बल्कि इसका कैरेक्टर सामाजिक और राजनीतिक भी है। विदेशों में जो लीडर होते हैं उनके कट्टर समर्थक होते हैं। भारत में जो बड़े लीडर होते हैं उनके अंधभक्त होते हैं। जिन लोगों के समर्थक होते हैं उनसे कुछ न कुछ हित अपने नेता के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अंधभक्त बिना कुछ पाए, बिना कुछ हासिल किए अपने नेता की अंधभक्ति में डूबे रहते हैं। आज देश के सुप्रीम लीडर के भक्त भी भारत में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। खैर, आज के एपिसोड में हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस कालजयी, गौरवमयी, चमत्कारी, परोपकारी और न जाने क्या क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। यह बाबा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। लाखों करोड़ों की तादाद में फैन फॉलोइंग है। ताली बजाते मजाकिया अंदाज, अभद्र और जातिवादी टिप्पणी, सांप्रदायिक बयान, मारने काटने की बात, पर्चे पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें, हिंदू राष्ट्र का सपना, चमत्कार, भविष्य, भूत भगाने का दावा, बड़े बड़े नेताओं के आशीर्वाद, अजीब बर्ताव, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे का आरोप और न जाने क्या क्या। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के व्यक्तित्व की कई लेयर्स हैं। आज के एपिसोड में हम इसी कालजयी बाबा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साल 1996 की बात है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से 35 किलोमीटर दूर गड़ा गांव में राम कृपाल और सरोज के घर में एक लड़का पैदा हुआ, जो बाद में चमत्कारी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के नाम से मशहूर हुआ। बाबा का परिवार कोई समृद्ध परिवार नहीं था। आसपास के लोगों का कहना है कि गरीबी का आलम यह था कि परिवार को कई बार भीख मांग कर अपना पेट पालना पड़ता था। धीरेंद्र को बचपन से ही धार्मिक विषयों में गहरी रुचि थी। बचपन से ही वो धोती कुर्ता धारण करता था। अक्सर स्कूल से आने के बाद उसका समय मंदिर के प्रांगण में ही गुजरता था। धीरेंद्र कुल 3 भाई बहन हैं। धीरेंद्र अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके साथ पढ़ाई कर चुके लोगों का कहना है कि धीरेंद्र पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा नहीं था। पढ़ाई के वक्त कहा करता था कि बड़ा होकर कुछ काम धंधा करना है। हाई स्कूल पूरा कर पाया या नहीं मालूम। हाँ, एक बात जरूर है कि वह एक बार कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो गया और वापस आया तो उसे मिलने जुलने बड़े बड़े राजनीतिक लोग और बाहुबली आने लगे। आज धीरेंद्र शास्त्री जब निकलते हैं तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है। लंदन से लेकर अमेरिका तक उनकी फैन फॉलोइंग है। प्राइवेट जेट से वो घूमा करते हैं। एक इशारे पर लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। आखिर इतनी समृद्धि और पॉपुलरिटी उन्हें मिली कैसे? धीरेंद्र शास्त्री जहां दरबार लगाते हैं उसी से थोड़ी दूर पर ही एक पुरानी शिव मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी एक सन्यासी हुआ करते थे। उन्हीं के आशीर्वाद और विरासत को आगे बढ़ाने की बात खुद धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं। आसपास के गांव वालों का भी यही कहना है कि जब से शिव मंदिर के बाबा की धीरेंद्र पर कृपा हुई तभी से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हालांकि कई बार धीरेंद्र ने राम भद्राचार्य को भी अपना गुरु बताया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में बाबा धीरेंद्र शास्त्री की पॉपुलरिटी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। चमत्कार के वीडियो देखकर बड़ी तादाद में देश भर के लोग अपना पर्चा लगाने उनके दरबार में आने लगे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के साथ जुड़े हुए लोग कई अलग अलग तरीकों से लोगों को जोड़ने और अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए करते हैं, जिसमें बागेश्वर धाम श्री यंत्रम का प्रचार भी शामिल है। इनके वेबसाइट के मुताबिक इसे सिर्फ 5000 लोगों को दिया जाएगा और जो लोग इसे खरीदेंगे उनके घरों से गरीबी दूर होगी। बागेश्वर धाम के दरबार में हर दिन रोजाना 10 से 15,000 लोग आते हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टोकन बांटा जाता है, जो सीमित समय के लिए ही होता है। कमेटी उन लोगों को बुलाती है जिन लोगों ने आवेदन पहले से किया होता है।
बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उनके गांव और आसपास के गांवों में जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, दुकानें चल पड़ी हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस और लॉज खुल गए हैं। कुल मिला जुला कर आप यह कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बाबा ने अपने इर्द गिर्द तैयार कर लिया है। विवादों से भी धीरेन्द्र शास्त्री का काफी पुराना नाता है। उन पर सरकारी जमीन को हड़पने का आरोप है, साथ ही साथ उन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि उनका पूरा मॉडल फर्जी है। 5 रुपए का लॉकेट को 51 हजार तक में बेवकूफ बनाकर बेचा जाता है। उनके भाई पर धमकी देने और कई अपराधों में संलिप्त होने का भी आरोप लगा है। बाबा के चाहने वालों में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस नेता कमलनाथ, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब श्याम मानव ने बाबा को चमत्कार दिखाने की चुनौती दे डाली, जिसके बाद बाबा ने अपना दरबार 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया और वहां से निकल भागे। बाबा के चमत्कार पर लगातार देश भर में उंगली उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि उनका चमत्कार कुछ और नहीं बल्कि जादू है। कई मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी उनकी चमत्कारी शक्तियों को नकार चुके हैं। सुहानी शाह ने लाइव प्रूफ दिखाकर बता दिया है कि जो बाबा करते हैं वो चमत्कार नहीं बल्कि जादू है। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि आखिर बाबा चाहते क्या हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली खंगालने पर पता चलता है कि बाबा काफी महत्वाकांक्षी हैं। यूं तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम दलों के नेताओं का साथ लिया, लेकिन आजकल वो सिर्फ भाजपा के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। बिहार में उनका दरबार लगा तो लाखों की भीड़ आई, लेकिन दरबार में जो लोग शामिल हुए उनका सीधा सीधा भाजपा से राजनीतिक संबंध था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मिशन 2024 के लिए भाजपा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग कर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। बाबा अपने मंचों से लगातार नफरती बयान देते रहते हैं और उन्हीं का यह बयान है कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम लोग कब तक हाथों में चूड़ियां पहन कर बैठे रहेंगे। कायर हिंदुओं, उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, कह दो हम सब एक हैं। सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फर्जी और राजनीतिक बाबाओं के चक्कर में पड़कर भारत पहले ही अपना काफी नुकसान करवा चुका है। आसाराम, बाबा राम रहीम, संत रामदास, निर्मल बाबा ऐसे अनगिनत नाम हैं जो एक दौर में चमत्कारी पुरुष के रूप में जाने और माने जाते थे, लेकिन आज वो किस नाम से और पहचान से जाने जाते हैं किसी से छुपा नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं क्या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे लोग जब धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने, लोगों के बीच नफरत का बीज बोने, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने, ध्रुवीकरण करने और एक पार्टी विशेष का फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, फिर ऐसे लोगों पर सवाल उठना लाजमी है।